प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिग न्यूज़ ये है कि नई शिक्षक भर्ती भाई कब आने वाली है। अब हम बात करेंगे यूपी टेट की जुमलेबाजी और सुपर टेट एग्ज़ाम को लेकर जो शिक्षा मंत्री जी का बयान आया उसके संबंध में कुछ आपको जागरूक करना ही मेन उद्देश्य है इस वीडियो का बनाना। देखिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपकी आएगी, कब तक आएगी ये आपको सोचना है। आप अगर संगठित रूप से इसमें सहयोग देंगे तो मुझे लगता है कि आप इस भर्ती को ज़रूर हासिल करेंगे। अन्यथा आपकी ये पढ़ाई आप चाहे डीएलएड करें हों या फिर बीएड करें हों, देखिए बीएड के पास ऑप्शन रहते हैं, बीएड करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा। लेकिन हमारे डीएलएड वाले प्रशिक्षु भाई हैं, उनके लिए सिर्फ एक चांस प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और लगातार आप जानते हैं कि आपके भाई बहन की संख्या बढ़ती जा रही है और ये ज़रूरी भी है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षक बनना आसान रहा है। राह आसान नहीं है, क्योंकि जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आएगी तब तक ये राह इतनी आसान नहीं है। देखिए, और एक बात और है कि भर्तियां ना हो, पद खाली ना हो, पद भी खाली हैं। जैसा कि सुनने में आ रहा था कि 10,000 स्कूलों को समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे विद्यार्थी नहीं है और वहाँ पे शिक्षक हैं, तो इसके साथ शिक्षक के पद भी समाप्त कर दिए जाएंगे या फिर मर्ज कर दिए जाएँ या फिर स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। देखिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। कई स्कूल हैं जहाँ पे प्राथमिक में कई ज़्यादा ही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों के एडमिशन काफ़ी ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में, कोरोना संकट में अभिभावक जो बच्चों के थे वो प्राइवेट स्कूलों को नहीं चूज़ करके उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों को चूज़ किया। और क्योंकि आप जानते हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई भी नहीं होती और वहाँ पे फ़ीस भी पड़ती, तो इसलिए उन लोगों ने उनके बच्चों की शिक्षा पर कोई असर ना पड़े, इसलिए उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन करवाया। सुनने में आ रहा है करीब 2 करोड़ के आसपास एडमिशन हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब 3.9 लाख यानी कि 4 लाख के करीब शिक्षक हैं और अभी भी करीब 1 लाख के ऊपर शिक्षक पद खाली हैं। रेशियो भी काफ़ी कम है। जो बता रहे हैं कि रेशियो बराबर है, लेकिन रेशियो की बात करें तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कितना रेशियो होना चाहिए। एक बात और है, यूपी टेट एग्ज़ाम आप देख रहे हैं, लगातार उस एग्ज़ाम की डेट में उलट-फेर। देखिए, कुछ बच्चे हैं जो इतने लीन हैं पढ़ाई में कि वो किसी धरने प्रदर्शन में ना, किसी भी अभियान में, ट्विटर अभियान में, आज ही ट्विटर अभियान था, उसमें सम्मिलित भी नहीं हुए। करीब 1.5 लाख लोगों ने ट्वीट किया। और जबकि इसके अपोज़िट में जो 69,000 घोटाला है, जिसमें 22,000 शिक्षा 22,000 जो पद हैं उसको मर्ज करने की बात करने वाले लोगों के ट्वीट काफ़ी ज़्यादा थे। 2 लाख से ऊपर उनके ट्वीट निकल गए थे। देखिए, ट्वीट ठीक है, अभियान ठीक है, लेकिन एक मंच पर आपको आना होगा, एक ज़मीनी हकीकत में आपको सामने आना होगा, तभी सरकार को लगेगा कि हाँ, कुछ चीज़ है। देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, कोई भी राजनीतिक पार्टी बेरोज़गारी को मुद्दा नहीं बनाना चाहती। उसके मुद्दे बेरोज़गारी से दूर हैं, क्योंकि वो जानते हैं बेरोज़गारी मुद्दा बनेगा तो उन्हें भी जॉब देनी पड़ेगी और जो वर्तमान सरकार है उन्हें भी जॉब देनी पड़ेगी। बेरोज़गारी मुद्दे से लोगों को भटकाना चाहते हैं। उस मुद्दे को नहीं छोड़ना है हम लोगों को, चाहे वो कोई भी विभाग हो, कोई भी विभाग हो, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, कोई भी विभाग। बेरोज़गारी के मुद्दे को आप दूर रखेंगे, आप ही झेलेंगे। देखिए, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, वो किसी न किसी पार्टी से लिंक में रहते हैं। लेकिन देखिए, लिंक में आप रहिए, उससे आपकी बेरोज़गारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप बेरोज़गार हैं, ठीक है? आपको रोज़गार माँगने का हक है, आप पढ़ाई किए हैं और आपकी पढ़ाई कहीं व्यर्थ ना जाए, इसीलिए आप किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, कोई भी आप नेता हों, कोई भी अध्यक्ष हों, कोई भी महामंत्री हों, किसी भी पार्टी के सदस्य हों, उसको आप एक किनारे साइड में रख लीजिए। बेरोज़गारी मुद्दा अगर आप नहीं उठाएँगे, आप ही झेलेंगे। वर्तमान में आप सभी को यही लगेगा कि मैं नेता हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ठीक है? लेकिन वो बाद में पता चलता है
कि कितनी बड़ी गलती आप कर रहे थे। बेरोज़गारी मुद्दा सारे राजनीतिक दलों को उठाना चाहिए, ठीक है? और ज़रूरी भी है। नहीं उठाएँगे, आपके भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ प्रतीत होगा। यूपी टेट की जुमलेबाज़ी इस तरह से कहा जाए, जब तक भाई यूपी टेट नहीं होगा, तब तक सुपर टेट कैसे आ सकता है? कई परीक्षार्थी अभी नए-नए बैच के उन्होंने यूपी टेट भी नहीं दिया है, सीटेट भी नहीं दिया है, क्योंकि जान रहे यूपी टेट और सीटेट ज़रूरी है, तभी आप सुपर टेट दे पाएँगे। जुमलेबाज़ी इस तरह से कि आप देख रहे हैं लगातार अखबारों में नई-नई कटिंग आ रही है। अक्टूबर में आ सकता है यूपी टेट, नवंबर में आ सकता है यूपी टेट, दिसंबर में था यूपी टेट, दिसंबर में तय है यूपी टेट, 19 को नहीं होगा यूपी टेट, 19 के आगे हो सकता है यूपी टेट, 19 से पहले हो सकता है यूपी टेट। ये क्या है? ये जुमलेबाज़ी है, बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है। और दूसरी ओर आपने 69,000 में 22,000 सीटों वाला एक नया अभियान छुड़वा दिया। इससे शिक्षक भर्ती की माँग जो है वो कम पड़ती हुई सामने प्रतीत होती है। लेकिन अभी भी हमारे जो प्रशिक्षु भाई हैं, चाहे वो बीएड के हों, डीएलएड के हों, शिक्षा मित्र भाई-बहन, जब तक आप शिक्षक भर्ती की माँग नहीं करेंगे, आप किसी भी प्रकार से आपकी डिग्री, डिप्लोमा या फिर आपके शिक्षा मित्र होने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपका हक है शिक्षक भर्ती माँग करना, अगर आप नहीं माँग करेंगे। और जुमलेबाज़ी में हमारे मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का बयान सुपर टेट, वो जान रहे हैं कि उनका जो आंदोलन है शिक्षक भर्ती का वो लगातार कमज़ोर होता दिख रहा है, क्योंकि उन्होंने 2-3 खेमों में बाँट दिया है। और एक बात और ये भी है कि जो शिक्षक भर्ती में हमारे जो नेता हैं, जो लीड कर रहे हैं, उनमें एकजुटता भी नहीं दिख रही है और कहीं न कहीं एक असमंजसता सामने दिख रहा है। और देखिए, सरकार को पूरा क्लियर आपकी जो उद्देश्य है वो दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा, नुकसान आपको होगा, सरकार को भी होगा। हमें सरकार को दिखाना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। शिक्षक भर्ती बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के संबंध में विद्यालयों में अभी भी शिक्षक कम है, छात्र अनुपात के हिसाब से, ठीक है? कोई क्या भी आंकड़े दे, कुछ नहीं पता है, लेकिन बेरोज़गारी मुद्दा बना रहना चाहिए और आपकी शिक्षक भर्ती की माँग लगातार होनी चाहिए। नो यूपीआरटी, नो बीजेपी, ये कल हैशटैग चलेगा। आपको ट्विटर से जुड़ना होगा। देखिए, एक सुस्ती, आलस हमारे डीएलएड बैच वाले विद्यार्थियों में दिख रहा है, बहुत बड़ी संख्या में दिख रहा है। आप इस आलस को नहीं छोड़ पाएँगे, आप शिक्षक भर्ती नहीं ले पाएँगे 3-4 साल, आप झेल जाएँगे। बहुत बढ़िया तरीके से झेल जाएँगे। जागरूक बनिए, एकता दिखाइए, शिक्षक भर्ती की माँग करिए, नहीं कर रहे हैं, अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दोस्तों, इस मुहिम से जुड़िए। और एक चीज़ और सूचना मैं देना चाहूँगा, 5 सितंबर को, 1 सितंबर को प्रयागराज, 5 सितंबर को लखनऊ में एससीईआरटी विशाल धरने का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आप सम्मिलित हों, यही आपसे माँग है। धन्यवाद, जय हिंद।